हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 11 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। आज है रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। इंट्रोडक्शन नहीं, इसको इंट्रोडक्शन को छोड़ो, हम थोड़ा रिवीजन देख लेंगे कि क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, रिवीजन। तो रिवीजन में हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने पहले देखा था कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, पता था ना ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। फिर देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, याद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं। फिर हमने देखा था रिडक्शन किसको बोलते हैं। फिर देखा था हम लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, याद है। और हम लोगों ने क्या देखा था, रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर, ये रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है ये देखा था। और हम लोगों ने लास्ट में क्या किया था, ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किया था। मैं आशा करता हूँ कि जो जितना भी मैंने होमवर्क तुम लोगों को दिया था लास्ट क्लास में करने के लिए, लास्ट में दिया था ना बहुत सारा, तो वो तुम लोग ने कर पाए हो। अगर तुम लोगों ने नहीं करा होगा अभी तक, तो जाके देख लो वो लेक्चर और वो सब प्रॉब्लम्स कर लो, क्योंकि आज का जो लेक्चर होगा ना उसमें ऑक्सीडेशन नंबर बार बार आएगा और मैं बार बार तुम लोगों को सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिख लूंगा। ठीक है, तो तब तुमको शायद ये मतलब सवाल उठेगा दिमाग में कि ऑक्सीडेशन नंबर को सर को कैसे पता चला। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का जो फंडा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया है, और वहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दिया है, और तुम्हें बुक में या फिर कुछ दूसरे बुक्स में भी बहुत सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल सकता है जो तुम सॉल्व कर सकते हो। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम का शीट एक शायद टेलीग्राम चैनल में भी है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन करके तुम वो ऑक्सीडेशन का नंबर का एक शीट दिया था मैंने, प्रैक्टिस शीट, तो वो भी डाउनलोड करके कर सकते हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर को अच्छे से कर लो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो वो वाला लेक्चर, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो वाला लेक्चर देख लो, वरना ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा क्लियर नहीं होगा। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिख के जाऊंगा। ठीक है, तो वो वाला कर लो, और मैं आशा करता हूँ तुम लोगों ने कर लिया होगा सब। और अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में फिर भी बता देना कि ऑक्सीडेशन नंबर का एक दो का अगर तुम लोगों को नहीं आ रहा है तो कैसे करना है मैं वो बता दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये चारों क्या है, इन लोगों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सिर्फ ये चार को हम लोगों को पढ़ना है, अभी डिटेल्स में जाएंगे। तो पहले क्या है, पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। ये तुम लोगों को क्लास 10 में शायद याद हो चुका होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, पता था ना, A+B या फिर C भी हो सकता है, लेकिन मतलब टू या टू से ज़्यादा एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस जोड़ के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स एंड इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ये तो क्लास 10 में तुम लोगों ने कर लिया होगा शायद, ये तुम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी इस रेडॉक्स रिएक्शन में भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक पार्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका अगर तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्योंकि वो एटॉमिक फॉर्म में है न्यूट्रल, तो यहाँ पे 0। क्लोरीन का यहाँ पे, चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का यहाँ पे 0, क्लोरीन का भी यहाँ पे 0। लेकिन HCl में यहाँ पे क्या हुआ, H का हुआ +1, Cl का हुआ -1। तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 2HCl पकड़ लो, तो तुम लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का 0 से +1 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, उसको ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ पे Cl का क्या हुआ, 0 से -1 हो गया, तो मतलब रिडक्शन हुआ। अब एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, एंड ऑल्सो इट इज वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन विच इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले में जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेज या सिंपलर एलिमेंट्स।
जैसे कि अगर ए बी एक कंपाउंड है, वो ब्रोकन डाउन हो गए ए प्लस बी बन जाएगा। ए कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, 2 या फिर 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी वो जो HCl वाला ही दिखा, वही हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं। 2HCl व्हेन हीटेड इज डिकम्पोज्ड इनटू H2 एंड Cl2। तो यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो, अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखूं तो H का हो गया +1, Cl का हो गया -1, यहाँ पे H का हो गया 0, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एलिमेंट 0, क्लोरीन का भी 0। तो तुम लोग देख सकते हो ऑब्वियसली +1 से 0 आ रहा है, +1 से 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो गया। -1 से 0 आ रहा है, -1 से 0 आ रहा है, मतलब बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एंड सो इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर बोथ टेकिंग प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ स्पेशल रेडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, याद आ गया। अभी नेक्स्ट वाले में जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन एटम और आयन डिस्प्लेसेस या फिर रिप्लेसेस अनदर एटम और आयन इन ए कंपाउंड। जैसे कि अगर सपोज A प्लस B C है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? B प्लस AC, ऐसा कुछ बन जाएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड, इसको तुम लोग अगर रिएक्ट करोगे तो जिंक क्लोराइड एंड कॉपर बन जाएगा। और अभी इसका अगर तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे ना, यहाँ पे जिंक न्यूट्रल एटम है तो 0, यहाँ पे कॉपर का कितना है? +2 एंड क्लोरीन का कितना है? -1। अभी जिंक यहाँ पे हो गया +2, क्लोरीन का हो गया -1 एंड यहाँ पे कॉपर क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो हो गया 0। तो अभी देख सकते हो कि जिंक का तुम लोग देख सकते हो कि 0 था जिंक, और अभी क्या हो गया? +2, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, एंड दैट इज वाई इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। और अगर कॉपर का देखोगे तो +2 से वो बन गया 0, +2 से अगर वो बन गया 0, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका भी, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज अंडरगोइंग रेडॉक्स रिएक्शन एंड ए स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो। ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, क्या बोला है इसमें? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एन एलिमेंट इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही एलिमेंट होगा जो कि ऑक्सीडेशन भी अंडरगो करेगा और रिडक्शन भी अंडरगो करेगा एक ही रिएक्शन में। ऐसा नहीं कि अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग एलिमेंट्स हो रहा है, एक ही रिएक्शन में वो सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों करेगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, जो मैंने बाकी जो एग्जाम्पल दिया ना, वो उसका तुम बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हो, ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट इन सम वेज। ठीक है, लेकिन जो मैं अभी डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला एग्जाम्पल लिखाऊंगा ना, वो डायरेक्टली यही एग्जाम्पल बहुत टाइम एग्जाम में भी आ चुका है, यही एग्जाम्पल एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, डायरेक्टली तो देख लो अच्छे से। 4ClO3 नेगेटिव is broken down into 3ClO4 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। अभी ये जो है तुमको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्लोरीन का यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये 2 हिस्सों में टुकड़ा हो गया, 2 हिस्सों में बट गया। और अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। तुम कैलकुलेशन करके निकाल भी लेना कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मैंने निकाला, +5। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5 एंड यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, और यहाँ पे क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन नंबर है -1। तो अभी अच्छे से ध्यान से देखना, ये जो क्लोरीन यही एलिमेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 से +7 हो गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। एंड सेम क्लोरीन एटम +5 से -1 चला गया, मतलब +5 से -1 जब चला जाएगा तो उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, कम हो गया। तो क्या बोल सकते हैं? दैट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट। यहाँ पे क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है।
तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड दिस इज ऑल्सो ए रेडॉक्स रिएक्शन. स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दैट इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. एंड ये जो मैंने एग्जाम्पल में कराया है ना, ये एग्जाम्पल में जो मैंने ये रिएक्शन लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको स्टार दे के लिख लो क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी बहुत बार आ चुका है स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में भी. ठीक है, नीट जेईई में शायद आ भी सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ये आ चुका है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ये वाला एग्जाम्पल. ठीक है, चलो और एक एग्जाम्पल भी तुम लोग लिख सकते हो, मैं वो वाला भी एग्जाम्पल दे देता हूँ. चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसको मैं मिटा देता हूँ. एक और एग्जाम्पल लिख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी स्टार दे के लिख लेना. क्लोरीन Cl2 plus 2OH reacts and forms ClO negative plus Cl negative plus H2O. और इसका अगर तुम लोग निकालोगे, इसका अगर तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ पे क्लोरीन का बन गया +1, यहाँ पे था 0 और यहाँ पे बन गया -1. ठीक है, तो 0 से +1 जब बन गया, 0 से +1 जब बन गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ. और 0 से ही -1 जब बन गया तब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ. एंड इट इज अंडरगोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली. एक ही एलिमेंट हो रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन भी है एंड इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दैट इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. इस एग्जाम्पल को भी स्टार दे के रख लो क्योंकि ये भी काफी बार आ चुका है. ठीक है, तो ये हो गया 4 जो टाइप्स था रेडॉक्स रिएक्शन का, ये 4 टाइप्स था हम लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन. अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. अभी जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो फंडा है यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट होने वाला है क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अलग ही होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे. तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर को पूरा सम अप करते हैं इसके रेंज को समझने के बाद. जो रेंज है ऑक्सीडेशन नंबर का, यहाँ पे तुम लोग लिखा हुआ देख सकते हो कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट विल बी मैक्सिमम टू इट्स पॉजिटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन. याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव वैल्यू इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना है, नेगेटिव ऑफ द वैलेंसी. चलो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं. क्या है सल्फर का, सल्फर का तुम लोग क्या है 286. ठीक है, 286. तो सल्फर जो है 16, तो सल्फर 16 का ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286. अभी इसमें क्या है, तो इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है एंड मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे मिनिमम कितना हो सकता है. तो मैक्सिमम क्या बोला है, पॉजिटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6. ठीक है, नॉट यहाँ पे मिनिमम का ये मत पकड़ लेना, सिर्फ याद रखो कि पॉजिटिव ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, देन पॉजिटिव ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 6 एंड नेगेटिव ऑफ वैलेंसी. तो इसको वैलेंसी कितना है, इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इसका वैलेंसी कितना है 2 है, तो उसका नेगेटिव वैल्यू विल बी द मिनिमम. तो मिनिमम कितना हो जाएगा -2. ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. अगर हम लोग सपोज नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 2 and 5. ठीक है, तो 2 and 5, तो इसका मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा एंड मिनिमम कितना होगा, जल्दी जल्दी निकालो. मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा उसका पॉजिटिव ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है 5, तो पॉजिटिव 5 एंड मिनिमम ऑफ द वैलेंसी, सॉरी मिनिमम विल बी द नेगेटिव ऑफ वैलेंसी. वैलेंसी कितना है, इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए कितना, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स. अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए लेकिन उसका नेगेटिव वैल्यू चाहिए -3. ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है कितना -3 हो जाएगा. तो सल्फर के केस में मैक्सिमम होगा +6, मिनिमम होगा -2 एंड नाइट्रोजन के केस में मैक्सिमम होगा +5 एंड मिनिमम होगा -3. फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि एलिमेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट पे रहेगा, सपोज सल्फर उसका अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तो मतलब सल्फर क्या कैसे तौर पे एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे. अगर नाइट्रोजन उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के तौर पे रहेगा, मतलब +5 में रहेगा, तो वो कैसे तौर पे एक्ट कर रहा होगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। और क्या बोला है, एलिमेंट इन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कैसे एक्ट कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो कि सल्फर का मिनिमम कितना है, -2। किसी कंपाउंड में अगर सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका -2 है, तो वो बोल सकते हो कि वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। और अगर नाइट्रोजन को पकड़ ले तो उसका क्या हो गया, मिनिमम क्या होता है, -3। अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -3 ऑक्सीडेशन नंबर है उसका उस कंपाउंड में, तो बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। और क्या बोला है कि एलिमेंट इन बोथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट, मतलब इन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर रहेगा, मतलब सपोज सल्फर +6 और -2 को छोड़ के किसी भी अगर चीज में रहेगा, मतलब +4 -1 0, ठीक है, अगर इसी स्टेट में रहेगा तो इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है। तो मतलब उसका वैल्यू अगर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहेगा तो इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, डिपेंडिंग और बाकी क्या है, बाकी रिएक्शन क्या अंडरगो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके वो उसका मतलब चेंज कर लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रहेगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे रहेगा। ठीक है, ये हो गया रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। चलो सबको समझ आ गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया, अभी रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शंस। अभी ये जो बैलेंसिंग का फंडा है ये आप लोगों ने क्लास 10th में काफ़ी हद तक कर लिया होगा कि बैलेंस कैसे करते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ताकि उसके पहले जो कोफिशिएंट्स होता है ऐसा कुछ रहता है ना, A+B टर्न्स टू C+D रहता है, और आपको बैलेंस करना पड़ता है, नंबर ऑफ एटम्स कितना है इस तरफ, सपोज 2A देना पड़ेगा तो फिर 2C प्रोड्यूस हो रहा है, 3B देने से 4D प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ आप लोगों ने किया होगा क्लास 10 में रहते हुए। अभी ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है इनका बैलेंसिंग का कुछ अलग रूल्स है, एंड देयर आर 2 टाइप्स, मतलब 2 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दैट। एक है आप लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक है हाफ सेल रिएक्शन मेथड। हम लोग दोनों ही करेंगे। सिर्फ ये याद रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एक टाइप का है कि एसिडिक मीडियम वाला एक टाइप का हो गया, एंड और एक टाइप का होता है वो है बेसिक मीडियम वाला। बेसिक मीडियम में एक और टाइप का मतलब क्वेश्चंस आता है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आप लोग 2 टाइप्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं, एक एसिडिक एक बेसिक, एंड हाफ सेल रिएक्शन मेथड में सिर्फ 1 वे ऑफ सॉल्विंग है। ठीक है, मतलब एसिडिक हो या बेसिक मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही वे है। सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आप लोगों को 2 अलग अलग चीजें सिर्फ याद रखना है, सिर्फ एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम होने से। ठीक है, अभी हम लोग ये रेडॉक्स रिएक्शंस का जो बैलेंसिंग पार्ट है मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें तो सिर्फ डेफिनेशन है, वो आप लोग बाय हार्ट करके जा सकते हैं, याद करके जा सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर वाला फॉर्मूला से भी याद करके जा सकते हैं। लेकिन ये जो बैलेंसिंग आएगा ना, ये कहाँ से आएगा पता नहीं है। जो हम लोग आज एग्जाम्पल करेंगे वो NCERT से ही उठाया हुआ एग्जाम्पल है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में बाहर से भी आ सकता है। तो मैं बोलूँगा कि बैलेंसिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल में एक बैलेंसिंग का भी एक शीट दे दूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को शायद मेंशन किया होगा, शायद नहीं किया होगा, लेकिन वो एक ऑक्सीडेशन नंबर का मैंने चीट शीट नहीं, प्रैक्टिस शीट मैंने दे दिया है ऑक्सीडेशन नंबर का प्रैक्टिस करने का। अभी ये जो बैलेंसिंग का प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ना, वो भी मैं वहीं पे दे दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो चलो जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम, याद रखना ये एसिडिक मीडियम का है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में सिर्फ एक चीज तुम्हें याद रखना होगा, सिर्फ एक चीज तुम्हें मतलब नोट करके पहले ही लिख लो कि यहाँ पे मतलब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कुछ स्टेप्स होगा जो कॉमन होगा। ठीक है, कुछ स्टेप्स होगा जो कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पे पहले ही नोट कर लो कि H पॉजिटिव इज एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड। अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर बाद आपको एग्जाम्पल के साथ दे दूंगा, सिर्फ ये आप लोग पहले ही नोट कर लो कि H पॉजिटिव इज एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नोट कर लिया होगा, और डायरेक्ट हम चलेंगे एग्जाम्पल से, हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, पहले मैं एक चीज करता हूँ, मैं आपको ना मेथड्स जो है वो लिखा देता हूँ। रुको, मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का, ऑक्सीडेशन नंबर
मेथड, इसका मैं पहले आपको स्टेप्स लिखा देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसका मैं आप लोगों को स्टेप्स लिखा देता हूँ। स्टेप्स क्या होगा, बहुत तरीकों से बहुत अलग अलग टीचर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों को मिलता होगा। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो भी करेक्ट है, बाकी सब टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो भी करेक्ट है, इसमें कोई गलती है, किसी का इजी है किसी का हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट वे में पढ़ाते हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ वो है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में इट फॉलोज 3 या 4 बेसिक स्टेप्स। एक है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है या फिर कितना डिक्रीज हो रहा है एक एलिमेंट का, जब वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मतलब रिएक्शन करने के बाद हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। फिर क्या बैलेंस करेंगे, बैलेंस टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। फिर बैलेंस हाइड्रोजन, नहीं एक चीज करो, बैलेंस हाइड्रोजन लिखने से पहले यहाँ पे वो नोट वाला याद रखना, नोट H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये सिर्फ याद रखो। फिर फोर्थ नंबर इज बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन, एंड बुक में दिया होगा कि बैलेंस ऑक्सीजन ऑल्सो, लेकिन अगर आप लोग ये चार स्टेप अगर तो आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, ये 4 स्टेप, ये मेन स्टेप्स है, ये अगर तुम लोग अच्छे तरीके से कर लोगे, मेन स्टेप्स है एंड इट इज कॉमन फॉर बोथ एसिडिक एंड बेसिक, तो देखना कि बुक में दिया होगा कि बैलेंस ऑक्सीजन ऑल्सो, लेकिन अगर तुम लोग ये 4 स्टेप अच्छे से कर लोगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ देखे तो फिर तुमको और भी अच्छे से समझ आएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मैंने नोट भी लिख लिया है, लेकिन अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुक में एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है कि Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव रिएक्शन के बाद हो जाता है Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, एंड मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम, भूलना नहीं कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो द फर्स्ट स्टेप क्या था, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, क्या था फर्स्ट स्टेप, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बैलेंस करेंगे, देखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर हमको असाइन करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। जिसका चेंज हो रहा है उसका ही तो बैलेंस करेंगे ना, जिसका बैलेंस रहेगा उसको तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो पहले से देखते हैं, पहले क्रोमियम का तुम लोग निकाल के देखना इसका क्रोमियम का कितना होता है, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्रोमियम का यहाँ पे होता है +6, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है, फिर यहाँ पे सल्फर का होता है यहाँ पे +4 सल्फर का, एंड ऑक्सीजन का फिर से होता है -2। क्रोमियम का यहाँ पे क्योंकि ये चार्ज स्पीशीज है तो चार्ज ही उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि है +3। सल्फर का यहाँ पे हो जाता है +6, ऑक्सीजन के यहाँ पे हो जाता है -2। ठीक है, -2। अभी देखो ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 जगह पे ही -2 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन तो चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से सुनो और जो मैं लिख रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से देखो। ऑक्सीजन देखो चेंज नहीं हो रहा है, -2 है, लेकिन कौन चेंज हो रहा है, क्रोमियम चेंज हो रहा है। क्रोमियम कितना था, +6 था, और यहाँ पे क्रोमियम कितना बन गया, +3 बन गया। तो फिर क्या चेंज हुआ, क्रोमियम चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, क्रोमियम चेंज हुआ। कितना था, +6, कितना हुआ, +3। ठीक है, नेक्स्ट क्या चेंज हुआ, देख सकते हो कि सल्फर जो था यहाँ पे क्या था, +4, एंड सल्फर जो है यहाँ पे क्या हो गया, +6। मतलब सल्फर कहाँ से, +4 से +6 तक चेंज हुआ। ठीक है, अभी इन लोगों का डिफरेंस देखो, +6 से +3, मतलब
कितना माइनस हुआ, -3 का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस कितना है, -3 का, और यहाँ पे +4 से +6, तो डिफरेंस कितना है, +2 का डिफरेंस है। अभी जो फर्स्ट पार्ट है हम लोगों का बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमको किसका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है, क्रोमियम और सल्फर का। ऑक्सीजन का तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से ही -2 है हर जगह पे, तो उसका तो बैलेंस नहीं करेंगे। अभी ये जो क्रोमियम का और सल्फर का जो है, देख सकते हो कि क्रोमियम का -3 डिफरेंस है, सल्फर का +2 डिफरेंस है। अभी एक ऐसा नंबर चाहिए, मतलब बेसिकली इन दोनों का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तभी वो नंबर आ जाएगा जिससे हम लोग इसको बैलेंस कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रोमियम को -3 है ना, तो इसको ×2 करना पड़ेगा कि कितना बन जाएगा, -6, और यहाँ पे +2 है, ×3 करना पड़ेगा, कितना बन जाएगा, +6, -6 एंड +6, इट विल बैलेंस आउट ईच अदर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद इसको मैं पकड़ लेता हूँ, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के बाद इसको अगर तुम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा Cr2O7। देखो मैंने यहाँ पे क्रोमियम में कितना 2 मल्टीप्लाई करना है ना, क्रोमियम में कितना मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे क्रोमियम 2 है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, याद रखना, अगर है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्लस सल्फर में कितना मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3SO3 2 नेगेटिव, फिर कितना है, फिर एरो क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम नीचे, मतलब क्रोमियम एक ही है, चार्ज है लेकिन क्रोमियम एक ही है, इसको कितना बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2Cr3 पॉजिटिव, देन फिर से सल्फर को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, प्लस 3SO4 डाई नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के तौर पे फर्स्ट स्टेप के बाद हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोगों को सेकेंड स्टेप की तरफ जाना है, एंड सेकेंड स्टेप जो है वो हम देख सकते हैं कि बैलेंस टोटल चार्ज, ये है बैलेंस टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, अभी हम लोगों को टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। चलो मैं वो इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, कितना था, Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 डाई नेगेटिव, ये था रिएक्शन। अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड में है 2 नेगेटिव, मतलब -2, फिर कितना है, +3 × -2, 3 × -2, कैलकुलेट करो कितना आ गया, -2 एंड -6, इट्स -8। राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में देखो 2 × +3, मतलब 2 × +3 प्लस 3 × -2, 3 × -2, सो इट विल कैंसिल आउट ईच अदर, बन जाएगा 0। अभी इन दोनों को बैलेंस करना है, इन दोनों को कैसे बैलेंस करोगे, अभी यहाँ पे वो नोट वाला हम लोगों को लगाना है। नोट वाला जो ट्रिक है मैंने लिखा है ना, नोट में क्या लिखा है, H पॉजिटिव इज एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड, H पॉजिटिव इज एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे यही ट्रिक हम लोगों को लगाना है। चलो मैं इसको एक बॉक्स दे देता हूँ, ठीक है, याद रहेगा तुम्हें। H पॉजिटिव इज एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो मतलब इस H जो है वो पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अभी ये -8 को, ये जो -8 देख रहे हो, इसको अगर हम लोगों को 0 बनाना है, बैलेंस करने के लिए इसको हमें 0 बनाना है ना, तो अगर 0 बनाना है तो हम लोग को कितना H पॉजिटिव चाहिए, 8 H पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि वी नीड 8 H पॉजिटिव टू बैलेंस विथ RHS, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये ऐड हो जाएगा, 8 H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप के बाद हमारा रिएक्शन क्या बन गया, Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव, 8 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, H पॉजिटिव आ गया, ठीक है। देन इट विल बी 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4
डाई नेगेटिव हो गया। अभी हम लोग फोर्थ स्टेप की ओर जाएंगे। फोर्थ स्टेप का क्या है, ये एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव का फंडा तो यहाँ पर हो गया। एच पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में होता है एंड OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में होता है। बेसिक मीडियम का एक एग्जांपल करेंगे तब तुम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अभी नोट वाला भी हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन। अभी हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अभी काउंट करते हैं, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 8 है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, कितना है, 8 है। और यहाँ पे एक भी नहीं है हाइड्रोजन, तो हम लोगों को कितना हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, हम लोग को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 8 हाइड्रोजन चाहिए, जो हम किसके साथ बैलेंस करेंगे, वाटर के साथ। तो यहाँ पे ना एक चीज लिख लेना, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर, बाय एडिंग H2O, ठीक है। ये एक चीज वहाँ पे नोट डाउन कर लेना, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सेम जो इक्वेशन है Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 डाई नेगेटिव, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे इस साइड में। अभी हम लोग को क्या चाहिए, H2O से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, H2O। अभी कितना H2O चाहिए, क्योंकि यहाँ पे H2O में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रहते हैं, तो हमें 4 H2O चाहिए। 4 H2O अगर हम लोग दे देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4 2 8 H2O बन जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 8H पॉजिटिव, यहाँ पे भी 8H, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो ऑटोमेटिकली फिफ्थ स्टेप हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार मतलब चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो 7, ठीक है, 7 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना है 3 3 6, 7 एंड 6 13 ऑक्सीजन इस साइड में। इस साइड में कितना है, इस साइड में देखो 4 3 12, ठीक है, 12। ओके वेट ए मिनट, क्या मैंने गड़बड़ किया है, देख ले दो। 7 है यहाँ पे एंड यहाँ पे है 3 3 9, देखो मैं 6 बोल रहा था। तो यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 9, कितना हो गया हम लोगों का 16, ठीक है। इस साइड में LHS में कितना हो गया, 16 ऑक्सीजन हो गया, 16 ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। एंड राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में 4 3 12 एंड 4 ऑक्सीजन, मतलब टोटल 16 ऑक्सीजन। देखो अगर हम लोग फोर्थ नंबर स्टेप तक पूरा करेक्ट कर लेना, ये हम लोगों का बैलेंस्ड इक्वेशन तो मिल ही जाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन तो मिल ही जाएगा। साथ में क्या मिलेगा, साथ में एक और चीज मिलेगा कि जो लास्ट स्टेप है वो हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, लास्ट स्टेप खुद ब खुद वो ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाएगा। जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा। ये हो गया एसिडिक मीडियम का। एक बार मैं अभी बोलूंगा कि अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना, अभी थोड़ा वीडियो को पीछे कर लो, अभी के अभी देख लो ये एसिडिक मीडियम वाला, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ बेसिक मीडियम वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अभी हम लोग जिसको समझ आ गया हम लोग चाहेंगे बेसिक मीडियम को। जिसको समझ नहीं आया ना, एक बार वीडियो बैक करो, फिर से चलाओ, शायद समझ आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एक बार और देख लो, शायद समझ आ जाएगा। अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है बेसिक मीडियम में। और यहाँ पे भी हम लोग एक नोट लिखेंगे कि OH नेगेटिव, इसमें क्या ऐड होगा, OH नेगेटिव एडेड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। OH नेगेटिव इज एडेड टू राइट हैंड साइड, इसको बॉक्स में रख दो, इसको बॉक्स में रख दो, ठीक है। हम लोगों ने इसको बॉक्स में रखा और अभी एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, MnO4 नेगेटिव, ठीक है, एक्वस मीडियम प्लस I नेगेटिव एक्वस मीडियम टर्न्स इनटू MnO2 सॉलिड प्लस I2 सॉलिड, ठीक है। अभी पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +7, ऑक्सीजन का -2, आयोडीन का यहाँ पे है -1, मैंगनीज का फिर से है +4, ऑक्सीजन का -2 एंड आयोडीन का यहाँ पे है 0। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर भी सेम कुछ चीज चल रहा है कि ऑक्सीजन का जो है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे भी -2 है
यहाँ पे भी -2 है, मतलब ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ किसका चेंज हो रहा है, मैंगनीज का चेंज हो रहा है। मैंगनीज का +7 से +4 बन गया, +7 था +4 बन गया। ये जो चेंज हुआ इसके लिए हम बोल सकते हैं कि +7 से अगर +4 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, मतलब रिडक्शन हुआ। और आयोडीन का देखो -1 से 0 हो गया, -1 से 0 हो गया मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोडीन का -1 से 0 हो गया एंड मैंगनीज का, आयोडीन का -1 से 0 हुआ एंड मैंगनीज का +7 से +4 हो गया। अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आयोडीन का चेंज कितना हुआ, आयोडीन का चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ सिर्फ +1। ठीक है, +1 चेंज हुआ। और यहाँ पे कितना चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ -3। अभी इसको अगर बैलेंस करेंगे तो कितना चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहाँ पे कितना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ पे आ जाएगा +3, यहाँ पे आएगा -3, तो बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर हम लोग बैलेंस आउट कर देंगे तो रिएक्शन कैसा दिखाई देगा, रिएक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं फिर से ये ओरिजिनल रिएक्शन पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, ओरिजिनल सिर्फ रिएक्शन लिख लेता हूँ और फिर कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे +I2। ठीक है, अब देखो कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, चलो रेड से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, आयोडीन को 3 से मल्टीप्लाई करना है जहाँ जहाँ पे आयोडीन है, तो यहाँ पे आयोडीन है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, और यहाँ पे आयोडीन है लेकिन यहाँ पे 2 आयोडीन है, इसलिए यहाँ पे हम कितना लगाएंगे, 3/2। ठीक है, 3/2 लगाएंगे। ठीक है, अच्छा मैंगनीज में कितना मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे 1 करना है, यहाँ पे 1 करना है, यहाँ पे हम लोग नहीं लिखने से भी हो जाएगा। तो हमारा रिएक्शन मतलब इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट स्टेप के बाद हमारे इक्वेशन आ गया, फर्स्ट स्टेप के बाद 2 नंबर स्टेप शुरू करने से पहले हमारा इक्वेशन था MnO4। चलो मैं येलो से लिखता हूँ, दिखाई देने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, MnO4 नेगेटिव +3I नेगेटिव, it changes to MnO2 +3/2I2। ये आ गया हम लोगों का फर्स्ट स्टेप के बाद रिएक्शन। अभी क्या करना है, अभी चार्ज को बैलेंस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंगनीज MnO4 में कितना है, -1 है, और आयोडीन 3 है तो 3 × -1, टोटल कितना आ गया, -4। एंड राइट हैंड साइड में कितना आ गया, राइट हैंड साइड में कोई चार्ज ही नहीं है तो राइट हैंड साइड में 0। अभी इस 0 को -4 बनाने के लिए, 0 को हम लोगों को -4 बनाना है। अभी तुम लोग बोलोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में क्यों नहीं कुछ ऐड करेंगे, क्योंकि याद है ना यहाँ पे क्या था, ये बेसिक मीडियम में था। ये किस में था, बेसिक मीडियम में था। बेसिक मीडियम में कौन सा ऐड होता है, कौन सा ऐड होता है, OH नेगेटिव, जो कैरी करता है एक नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग इसको अगर नेगेटिव इस साइड में ऐड करेंगे तो और ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा, राइट हैंड साइड से तो नहीं मिलेगा ना। अगर राइट हैंड साइड में अगर हम लोग नेगेटिव ऐड करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू चला जाएगा, लेफ्ट हैंड के साइड में मिल सकता है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -4 है, कितना चाहिए हम लोगों को, 4 OH नेगेटिव चाहिए। 4 OH नेगेटिव इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस। ठीक है, कितना OH नेगेटिव चाहिए हम लोगों को, 4 OH नेगेटिव चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो लास्ट में इस स्टेप के बाद हमारा रिएक्शन क्या बन गया, MnO4 नेगेटिव +3I नेगेटिव टर्न्स टू MnO2 +3/2I2। फिर हम लोग को क्या ऐड करना है, हम लोगों को ऐड करना है 4 OH नेगेटिव, यहाँ पे 4 OH नेगेटिव इन द राइट हैंड साइड आ गया, 4 OH नेगेटिव राइट हैंड साइड में आ गया। अभी हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो कितना है, MnO4 है, हाइड्रोजन नहीं है, 3I हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। और किससे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, वाटर से। तो हमें क्या लिखना है, कहाँ से, इस साइड में अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में वाटर को ऐड करना पड़ेगा। तो कहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, H2O ऐड करेंगे, ठीक है, H2O को ऐड करेंगे। बाद में लिखता हूँ कि कितना H2O चाहिए, तब तक आप लोग कैलकुलेट करते रहो कि कितना H2O चाहिए होगा, क्योंकि इस साइड में हम लोगों के पास कितना है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना H2O चाहिए, 2 H2O चाहिए, ठीक है। 2 H2O देने से 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो गया। और अगर तुम लोग अच्छे से इस स्टेप तक कर पा रहे हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऑक्सीजन का नंबर भी बैलेंस हो जाएगा। अगर तुम्हें चेक करना है ना तो वीडियो को अभी पॉज करो, लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन का नंबर कैलकुलेट करो, देखो कि वो मिलता है कि नहीं, इक्वल आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स था, ये टेक्निक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करना है रेडॉक्स रिएक्शन को। एक रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, बोथ इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, ठीक है। हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। सिर्फ याद रखना है किस स्टेप से तुम लोगों को फॉलो करना है, ये स्टेप्स याद रखना। पहले ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है, कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, फिर टोटल चार्ज बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है, H पॉजिटिव ऐड करना होगा अगर एसिडिक होगा तो, OH नेगेटिव ऐड करना होगा अगर बेसिक होगा तो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना, H2O को ऐड करते रहते, और ऑक्सीजन जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अभी हम लोग जाएंगे हाफ सेल वाले मेथड में, तो चलो अभी जाते हैं हाफ सेल वाले मेथड में। सो हाफ सेल मेथड में क्या होता है, हाफ सेल मेथड में जैसे कि तुम लोग जानते हो कि हर एक जो रेडॉक्स रिएक्शन रहता है ना, जो रेडॉक्स रिएक्शन रहता है वो एक्चुअली 2 रिएक्शंस एक साथ होता है, एक ही रिएक्शन में 2 रिएक्शंस होता है। क्या क्या तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन, ठीक है। अभी ये जो हाफ सेल मेथड है ना, वो क्या करता है, जो ऑक्सीडेशन हाफ है ना उसको अलग से ट्रीट करता है, और जो रिडक्शन हाफ है उसको अलग से ट्रीट करता है। फिर एक बार ट्रीट जो हो जाए, मतलब बैलेंस आउट हो जाए, फिर दोनों को जोड़ देता है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल उतना भी नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार अच्छे से समझ लोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा स्टेप्स लिखा देता हूँ कि कैसे करना है, स्टेप्स लिख लो। स्टेप्स क्या है, पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट इनटू ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में पहले स्प्लिट कर लो, कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट में क्या करो, बैलेंस कर लो, बैलेंस ऑल एटम्स, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करो, बैलेंस करो, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इस मामले में भी ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाता है विथ H पॉजिटिव एंड H2O। इन दोनों के मदद से तुम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, तो देखना कि ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाएगा। फिर फोर्थ में क्या करना है, बैलेंस चार्ज को बैलेंस कर लो विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैं अब लिख ही देता हूँ, विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर क्या करो, कैंसिल आउट दोस इलेक्ट्रॉन्स, फिर दोनों को मिला लेना। चलो एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, तो फिर हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, तुम लोग बहुत आराम से समझ जाओगे। सिर्फ स्टेप्स लिखने से क्या हो जाएगा, है ना, हम लोगों को तो एग्जाम में प्रॉब्लम्स ही करना होगा, न्यूमेरिकल्स ही करना होगा। तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ तुम लोगों को। क्वेश्चन मतलब एक रिएक्शन में दे देता हूँ, MnO4 नेगेटिव, ठीक है, एक्वस, चलो, प्लस SO2 एक्वस, ये बन गया Mn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस HSO4 नेगेटिव, दैट इज ऑल्सो एक्वस। सो द फर्स्ट स्टेप, जो कि मैंने स्टेप में नहीं लिखाया होगा
लेकिन तुम्हें ऑलरेडी अब तक पता चल गया कि फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, पहले हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना होगा, क्योंकि जब हम उसको स्प्लिट करेंगे ना ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में, तो हम लोगों को तो पहले समझना होगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है। तो चलो पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं, तुम लोग अच्छे से करना घर में। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंगनीज का है +7, ऑक्सीजन का है यहाँ पे -2, सल्फर का यहाँ पे है +4, ऑक्सीजन का फिर से यहाँ पे है -2, मैंगनीज का यहाँ पे है, क्योंकि 4 स्पीशीज है तो +2, जितना उसका चार्ज है उतना ही बन जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और सल्फर का यहाँ पे है +6, ठीक है। सल्फर का ही मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बाकी किसी का चेंज नहीं होता है, तो जिसका जिसका चेंज हो रहा है मैं वही पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली मिल गया कि कौन सा चेंज हो रहा है। देखो मैंगनीज चेंज हो रहा है, मैंगनीज कितना था, +7 था, और यहाँ पे कितना बन गया, +2 बन गया। मतलब मैंगनीज क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैंगनीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और सल्फर का देखो कितना था, +4 था, एंड सल्फर का कितना बन गया, +6 बन गया। तो फिर क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का। कितना, ASO2 ये हो गया +4 से लेकर HSO4 नेगेटिव +6, ये हो गया हम लोगों का ऑक्सीडेशन हाफ। फिर हम लोग लिख सकते हैं रिडक्शन हाफ को, ठीक है। रिडक्शन हाफ को क्या है, MnO4 नेगेटिव, कितना था Mn, यहाँ पे +7 था ना। चलो मैं इसको एक बार मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जगह नहीं रखा ना, तो अच्छे से पूरा मतलब एक जगह पे क्या हो गया, मिक्स हो सकता है। चलो क्या था, मैंगनीज रिडक्शन में क्या हो रहा है, मैंगनीज MnO4 नेगेटिव, ये चेंज हो रहा है किसमें, Mn2 पॉजिटिव में। और ऑक्सीडेशन नंबर इसको हम लोग अगर असाइन कर देंगे तो क्या हो गया, +7 से +2 बन गया। एंड अगेन अगर हम लोग रिडक्शन हाफ की तरफ देखेंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ में देखेंगे, रिडक्शन तो हम लोगों ने लिख ही लिया, ऑक्सीडेशन हाफ की तरफ देखेंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या था, ASO2, ठीक है, ASO2 that is changed into HSO4 नेगेटिव। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इसको हम असाइन करेंगे तो क्या हो गया, +4 से चेंज होके +6 बन गया, ठीक है। सो रिडक्शन हाफ मिल गया हम लोगों को, ऑक्सीडेशन हाफ मिल गया, तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट, ठीक है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अभी स्टेप नंबर 2 क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितना भी एलिमेंट्स है उसको बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक है मैंगनीज और एक है सल्फर। और देखो मैंगनीज भी क्या है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी सल्फर एक है, यहाँ पे भी सल्फर एक है। तो हम लोग को मैंगनीज एंड सल्फर को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी है, बैलेंस्ड है। फिर थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था हम लोगों का बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, चलो एक एक करके बैलेंस करते हैं। रिडक्शन हाफ को अगर बैलेंस कर देते हैं, टाइट्रेशन वाला आ गया, कोई बात नहीं, स्लाइड ले लेते हैं एक और। तो अगर रिडक्शन हाफ वाला हम लोग करते हैं तो क्या है, रिडक्शन हाफ में MnO4 नेगेटिव टर्न्स इनटू Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, हाँ ठीक है, खत्म, ठीक है। इसका अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको बैलेंस करना होगा तो देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट नहीं हुआ। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन के लिए हम लोग को क्या करना है, सिर्फ किससे हम लोग बैलेंस आउट कर सकते हैं, H2O से। तो हम लोग को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 4 ऑक्सीजन चाहिए। H2O में कितना ऑक्सीजन है, 1 है, तो हम लोग को एक्चुअली 4 H2O चाहिए इस 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अच्छे से देखना ध्यान से, इतना तक समझ आया कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे H2O में 1 ऑक्सीजन है, तो हम लोग को कितना चाहिए, 4 H2O चाहिए ताकि 4 ऑक्सीजन बन जाए। लेकिन अगर हम लोग 4 H2O ले लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल गया, 8 हाइड्रोजन भी मिल गया, 8 हाइड्रोजन मिल गया। तो इस 8 हाइड्रोजन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इस साइड में
अगर हम लोग ले लेंगे 8 H पॉजिटिव को, 8 H पॉजिटिव हम लोगों ने ले लिया तो क्या बन गया, दोनों साइड में बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का नंबर। और अगर हम लोग अभी ऑक्सीडेशन हाफ की बात करें तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ में है SO2 प्लस, सॉरी SO2 कुछ नहीं है, SO2 टर्न्स इनटू HSO4 नेगेटिव, ठीक है, HSO4 नेगेटिव। अभी देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, टोटल एक हाइड्रोजन है, चार ऑक्सीजन है। तो ये जो 4 ऑक्सीजन है इसको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हम लोग को कितना चाहिए, 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने, सॉरी इधर भी 2 है ना, इधर में 2 ऑक्सीजन है और इधर में कितना ऑक्सीजन है, इधर में है 4 ऑक्सीजन। तो हमें टोटल कितना चाहिए और ऑक्सीजन, और हमें चाहिए सिर्फ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑलरेडी 2 मौजूद है और यहाँ पे 4 है, तो कितना चाहिए हम लोग को, 2 ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम यहाँ पे 2H2O दे देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 ऑक्सीजन तो मिल जाएगा, लेकिन साथ में क्या मिल जाएगा, 4 हाइड्रोजन भी तो मिल जाएगा। और ये 4 हाइड्रोजन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4H पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, 4H पॉजिटिव नहीं, 4H पॉजिटिव नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है ना, एक हाइड्रोजन है ना, 1 हाइड्रोजन इज हियर, तो हम लोग को कितना चाहिए, 3H पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। चलो मैं मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पे, हम लोग को अरे हम लोग को कितना चाहिए, 3H पॉजिटिव चाहिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया। तो देखो सब तरफ बैलेंस हो गया, सब तरफ बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अभी बैलेंस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, रिडक्शन हाफ में भी हो गया एंड ऑक्सीडेशन हाफ में भी हो गया। यहाँ पे मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, मैं हाइड्रोजन को मैंने लिखना ही मैंने पहले देखा ही नहीं, लेकिन ऐसा कन्फ्यूजन एग्जाम के हॉल में तुम मत करो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अभी सेकेंड स्टेप भी हो गया, थर्ड स्टेप भी हो गया, बैलेंस हो गया, बाकी एटम्स भी हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अभी हम लोगों को 2 इक्वेशन मिला, ये वाला एक और ये वाला एक, इन दोनों को अभी क्या करना होगा, चार्ज बैलेंस करना होगा। अगर चार्ज बैलेंस करेंगे, पहले चलो रिडक्शन हाफ का कर लेते हैं। रिडक्शन हाफ में हम लोगों को क्या मिला, रिडक्शन हाफ में क्या मिला हम लोगों को, थर्ड वाला पॉइंट कर रहे हैं, थर्ड नहीं फोर्थ वाला पॉइंट कर रहे हैं कि रिडक्शन हाफ में क्या मिला हम लोगों को, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव टर्न्स टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2, खत्म हुआ। अभी इसका लेफ्ट हैंड साइड में कितना हुआ चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड में कितना हुआ चार्ज, यहाँ पे है -1 प्लस 8 हो गया +7। राइट हैंड साइड में कितना हुआ चार्ज, राइट हैंड साइड में हुआ +2 0, तो +2, राइट हैंड साइड में हुआ +2। अभी क्या करना है, इसको हम लोग को रेड्यूस करना है, क्योंकि हम लोग क्या सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों ने फॉर्मूला में लिखा होगा, क्या सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव इन चार्ज, तो हम लोगों को इसको रेड्यूस करना होगा। राइट हैंड साइड को हम लोग इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, हम लोग को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को डिक्रीज करना होगा। कैसे डिक्रीज करेंगे, कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू बैलेंस विथ राइट हैंड साइड, हम लोग को इक्वेशन एक मिल जाएगा। फिर बी नंबर में रिडक्शन हाफ में क्या है, बी नंबर हम लोग लिख लेंगे फिर से, SO2 प्लस 2H2O टर्न्स टू HSO4 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना हुआ चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज हुआ 0, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है, दोनों ही न्यूट्रल स्पीशीज है। RHS में कितना चार्ज हुआ, -1 प्लस 3 हो गया +2, और ये +2 को 0 बनाना होगा, +2 को अगर हम लोग 0 बनाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू बैलेंस विथ RHS, सॉरी LHS, RHS में ऐड कर रहे हैं ना, तो LHS बैलेंस हो जाएगा। अभी दोनों साइड अगर बैलेंस हो जाएगा तो हम लोगों को 2 नया इक्वेशन मिल जाएगा,
चलो मैं पिंक कलर से वो दो इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या क्या आ गया, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 electrons will be Mn2 positive plus 4 H2O and the other equation will be ASO2 मतलब oxidation half होगा ASO2 2H2O turns to HSO4 negative plus 3H positive plus 2 electrons। यहाँ पे 2 electrons right hand side में ऐड हो रहा है, वहाँ पे 5 electrons is added to left hand side। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोगों का फिफ्थ स्टेप, यहीं पे हम लोग कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप जो है वो क्या था, इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोगों को कैंसिल आउट करना है। मतलब एक एलसीएम निकालना होगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स का एलसीएम कितना होगा, 10। अभी इसको हम लोगों को 10 बनाना है, इसको हम लोगों को 10 बनाना है। अगर 10 बनाएंगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 5। ठीक है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 5, ताकि हम लोग कैंसिल आउट कर सके ये इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है इक्वेशन, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूंगा 2MnO4, अच्छे से लिख देता हूँ, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स turns to 2Mn2 positive plus 8 H2O, then 5 SO2 plus 10 H2O turns to 5 HSO4 negative plus 15 H positive plus 10 electrons। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ साइड से 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस 10 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड वी कैन राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन। मतलब जो लास्ट स्टेप है हम लोग दोनों को जुड़ पाएंगे, दोनों हाफ को जुड़ पाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 2MnO4 नेगेटिव। अब देखो 16H पॉजिटिव एंड 15H पॉजिटिव, ये अगर इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक H पॉजिटिव बच गया, याद रखना। चलो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, प्लस 5SO2। फिर अभी हम लोग कर सकते हैं, हाँ इजीली कर पाएंगे। ये तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ये यहाँ पे ध्यान दो, 16H पॉजिटिव है इस साइड में, इस साइड में कितना है 16H पॉजिटिव है एंड उस साइड में कितना है 15H पॉजिटिव है। 16 है यहाँ पे एंड 15 है यहाँ पे, दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंस दोनों का मतलब माइनस आ जाएगा। दोनों को माइनस करने के बाद एक H पॉजिटिव बच जाएगा, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर से देखो ये जो H2O है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 10H2O, यहाँ पे है 8H2O। दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 2H2O बच जाएगा कि नहीं, 2H2O बच गया। एरो देंगे, इस साइड में H2O तो वहाँ पे चला गया, H पॉजिटिव भी वहाँ पे चला गया, बाकी सिर्फ रहा ये दोनों को लिख देंगे 2Mn2 पॉजिटिव एंड 5HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का फिफ्थ या फिर सिक्स जो भी है स्टेप, जो लास्ट स्टेप है ये हो गया हम लोगों का लास्ट स्टेप एंड दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये है हम लोगों का बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हाफ सेल मेथड से हम लोगों ने निकाला। अभी तुम बोलोगे कि सर या फिर भैया जो भी तुम लोग मुझे बुलाते हो कि ये जो मेथड है ये तो बहुत लेंदी हो गया, कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज लग गया हम लोगों को। अभी मैं बताता हूँ इसका ट्रिक क्या है। इसको करने के लिए तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम लोगों को डायरेक्टली नज़र आ जाएगा कि किसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तुम लोग जब सिर्फ ये रिडक्शन हाफ और जब मैं सिर्फ अगर यहाँ पे ये लिख देता हूँ 2MnO4 नेगेटिव टर्न्स टू 2Mn2 पॉजिटिव, फिर 5SO2 टर्न्स टू, ये छोड़ो 2 को निकाल दो, सिर्फ मैं 2 छोड़ो,
पहले से लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ ऑक्सीडेशन ऑफ MnO4 नेगेटिव टर्न्स टू Mn2 पॉजिटिव, एंड में लिख देता हूँ SO2 टर्न्स टू HSO4 नेगेटिव। यहाँ से ही तुम लोग पहले क्या करोगे, पहले ये बैलेंस करने के लिए कोशिश करोगे, H2O दोगे, H पॉजिटिव दोगे, यहाँ पे H2O दोगे, यहाँ पे H पॉजिटिव दोगे, फिर क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करोगे, इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐड करोगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, फिर बैलेंस कर दोगे, फिर बैलेंस करने के बाद डायरेक्ट तुम यहाँ पे ही निकाल पाओगे। लेकिन मैंने वो मेथड डायरेक्टली नहीं दिखाया, मैंने वो मेथड को ही तोड़ के स्टेप वाइज में दिखाया, ठीक है। ये जो स्टेप्स था, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, देन ये फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, जितना भी स्टेप्स था, ये 6 स्टेप हो गया, ठीक है। ये जो जितना भी स्टेप्स था इनको मैंने तोड़ के दिखाया ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। फिर जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तब तुम लोग शॉर्टकट मेथड से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हो क्वेश्चन में। मतलब अगर तुम्हारा एग्जाम में आ रहा है, मतलब कम मार्क्स कैरी करने के लिए आ रहा है, लेकिन हाफ सेल मेथड ही दिया हुआ है, तो तुम लोग इजीली शॉर्टकट वे में कर दो, तुम्हें भी ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, मतलब तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। मार्क्स भी कैरी होगा, टाइम भी बच जाएगा। तो लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए ये इतना बड़ा करके स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके मैंने समझाने के लिए ही किया है। ऐसा मत सोचना कि मेरे तरीके से ही करने से सिर्फ तुम्हें मार्क्स मिलेगा, या फिर मेरे तरीके से करने से ही तुम्हें करना होगा हर वक्त। तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो, तुम अपना एक शॉर्टकट निकाल के भी कर सकते हो, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्ट अप्रोच करो, मैं तो बोलूँगा वही अच्छा है, जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा ही डायरेक्ट अप्रोच अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिस करो, जितना भी प्रैक्टिस है। जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कराया ना एग्जाम्पल, उसी को तुम लोग हाफ सेल मेथड से भी करने की कोशिश करो, और जो मैंने ये अभी हाफ सेल मेथड वाला किया है उसी को तुम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करने की कोशिश करो, देखो कि निकलता है कि नहीं, ठीक है, ज़रूर निकलेगा। और इसी के साथ हम लोग चलेंगे हम लोगों के लास्ट जो टॉपिक है, इसी टॉपिक को हम लोग आज लास्ट कवर करेंगे, जो कि है रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। रेडॉक्स टाइट्रेशन बुक में एनसीईआरटी में हम लोगों को 3 तरह के दिए हुए हैं। एक है विथ सेल्फ इंडिकेटर, मतलब जिस रिएक्शन जो तुम रिएक्टेंस के साथ कर रहे हो, टाइट्रेशन तो याद है ना, टाइट्रेशन तो किया ही होगा, क्लास 10 में किया होगा, नहीं किया होगा शायद, अगर नहीं किया होगा तो क्लास 11 के प्रैक्टिकल्स में है, ठीक है करना। एक एपरेटस रहता है, एक ऐसा पाइप रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरेट। अभी ब्यूरेट, तो ब्यूरेट को हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंड में फिक्स करते हैं, ठीक है। एक ब्यूरेट अच्छा सा ड्राइंग बनाता हूं, ठीक है। एक ऐसा पाइप रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक है। ब्यूरेट को हम लोग एक स्टैंड की मदद से इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सेटअप करते हैं, स्टैंड की मदद से, स्टैंड रहता है उसकी मदद से हम लोग सेटअप करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, एक मतलब जो बेस रहता है, बेस में क्या कर सकते हो तुम, एक बीकर लो, कोनिकल फ्लास्क लो, उधर में एक रिएक्शन मतलब एक केमिकल लोगे तुम यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक केमिकल लोगे, और उसमें कुछ इंडिकेटर डालोगे। हर वक्त डालने की ज़रूरत नहीं है, शायद इतना ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट नंबर केस की तरह विथ सेल्फ इंडिकेटर, जहाँ पे जो तुम रिएक्शन कर रहे हो, यहाँ पे एक केमिकल ले रहे हो ना ए, यहाँ पे एक केमिकल ले रहे हो बी, ठीक है। दोनों को अगर तुम लोग टाइट्रेट करोगे, अभी टाइट्रेशन में मैं आ रहा हूँ, क्या है वो समझाऊंगा, लेकिन अगर तुम लोग टाइट्रेट करोगे तो उस इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं। इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड्स रहता है, जो क्या करता है एसिड टू बेस में जब वो कन्वर्ट होता है, या फिर एक रेडॉक्स रिएक्शन जब कन्वर्ट होता है, यहाँ पे हम लोग क्योंकि हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन से ही समझेंगे कि जब एक रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है, सपोज ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया, रिडक्शन कंप्लीट हो गया, दोनों हाफ्स कंप्लीट हो गया, रिडक्शन हाफ कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ कंप्लीट हो गया, तो एक कलर में चेंज आ सकता है, ठीक है। वो कलर को हम लोग चेंज करके, जब चेंज होगा हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ मतलब उसका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है, एसिड और बेस अगर दो मिक्स हो जाता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जब वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक पहुंच जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ एसिड बेस रिएक्शन खत्म हो गया। रिडॉक्स टाइट्रेशन की तरफ हम लोग जब देखेंगे तब जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों खत्म हो जाएगा एक रिडॉक्स रिएक्शन में, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गया। और जो खत्म जब होगा वो हम लोग नोट करते हैं एक इंडिकेटर के कलर के चेंज के साथ, ठीक है। जो रिएक्शन में जो कलर रहेगा वो चेंज हो जाएगा, जैसे ही चेंज हो जाएगा हम लोग बोलेंगे कि हाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, जो इंडिकेटर होता है वो खुद ही रिएक्शन में रहता है, ये ए जो है केमिकल या फिर बी जो है केमिकल उसमें ही रहता है। एक सेल्फ इंडिकेटर का मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, MnO4 नेगेटिव, और जो एंड पॉइंट होता है ना वो पिंक कलर से हम लोग इसको मार्क करते हैं। इसका एंड पॉइंट जो है हम लोग इसको पिंक कलर से मार्क कर सकते हैं। पिंक कलर, लाइट पिंक कलर जो आता है, ये बहुत कॉमन है, तुम लोग करोगे, एसिड बेस में भी करोगे, रेडॉक्स में भी करोगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में भी है। फिर एक है विथ कलर चेंजिंग इंडिकेटर, मतलब बाहर से देना पड़ेगा इंडिकेटर, ठीक है, बहुत कॉमन है, Cr2O7। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में बहुत ये कॉमन है, Cr2O7। एंड इसमें इंडिकेटर जो दिया होता है, उसका नाम है डाइफिनाइल एमाइन, ठीक है। और उसका जो एंड पॉइंट है वहाँ पे ब्लू कलर आता है, एंड पॉइंट में क्या आता है, ब्लू कलर। और एक है आयोडीन का टाइट्रेशन। आयोडीन क्या करता है, आयोडीन और स्टार्च जब मिल जाता है ना, आयोडीन प्लस स्टार्च जब मिल जाता है तब ब्लू कलर देते हैं। अभी इसको हम लोग टाइट्रेट करके ये ब्लू कलर को हटा सकते हैं, ठीक है, ब्लू कलर को हटा सकते हैं। तो वहाँ पे जो टाइट्रेशन होगा, वहाँ पे जो एंड पॉइंट होगा वो ब्लू कलर डिसअपियर होगा, ब्लू कलर डिसअपियर। इसी को बोलेंगे उस आयोडीन टाइट्रेशन का मतलब एंड पॉइंट, जब आयोडीन टाइट्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो रेडॉक्स टाइट्रेशन का जो पार्ट है ना, चलो मैं एक लास्ट स्लाइड में एक बार लास्ट एक समरी दे देता हूँ कि रेडॉक्स जो ये टाइट्रेशन का पार्ट है, ये बहुत ही रेयर केस में बोर्ड्स में आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही नहीं, नीट जेई के लिए तो एकदम ही ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम आता है, ठीक है। बोर्ड्स में तो बहुत ही कम आता है, मतलब 99% श्योर पकड़ लो कि नहीं आएगा। नीट जेई में शायद आ सकता है, सिर्फ मतलब वो नाम पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो चीज़ नहीं, एक ही चीज़ हम लोगों ने गैप छोड़ दिया, नहीं दो चीज़ पकड़ लो। एक है इन फैक्टर, ठीक है, इन फैक्टर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई नीट, ठीक है, इन सब के प्रिपरेशन में इन फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं वो करा भी दूंगा, ठीक है। ये जो इन फैक्टर है, मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग या डाउट सॉल्विंग क्लास में ये एन फैक्टर वाला फंडा भी कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ रेडॉक्स का ही नहीं, रेडॉक्स और थर्मोडायनेमिक्स के एक साथ कंबाइन करके भी कर सकते हैं, तब एन फैक्टर समझा दूंगा, लेकिन एन फैक्टर बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से एकदम ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बुक में थोड़ा सा ही पार्ट दिया हुआ है, लेकिन जेई नीट में क्वेश्चन आता है। और एक पार्ट है जो लास्ट में है, एक इलेक्ट्रोड सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड एंड सेल का एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, जो अभी के लिए नहीं चाहिए, बोर्ड्स में भी नहीं चाहिए, जेई नीट फोकस में भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड्स में तो चाहिए नहीं, एकदम मतलब ज़रूरी नहीं है। अगर जेई नीट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो क्लास 12 में तुम्हें इसका एक पूरा चैप्टर ही मिल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल के एक पूरा चैप्टर ही मिल जाएगा तुम्हें क्लास 12 में, जहाँ पे तुम वो इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल ये सब तुम लोग पढ़ोगे, अगर जेई नीट की तरह तुम लोग सोचोगे तो। और अगर बोर्ड्स की तरह सिर्फ ध्यान दोगे तो उसमें तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब जाने से पहले मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि ये लेक्चर अच्छे से देखो, क्योंकि जो लास्ट वाला पार्ट है ना, जहाँ पे मैंने बैलेंसिंग सिखाया, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत सारा प्रैक्टिस भी करो। तो टेलीग्राम जो चैनल है उसको पहले ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल का पता है ना, मैं बार बार तो बोलता रहता हूँ, तुम लोग ज्वाइन तो नहीं करते, तो @class vista chemistry इसको ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, नोट्स तो मिलेगा, हर चीज़ का मिलेगा, लेकिन रेडॉक्स में स्पेशली दो चीज़ मिलेगा। एक होगा ऑक्सीडेशन नंबर का प्रैक्टिस शीट, एंड और एक चीज़ तुम्हें मिलेगा, वो होगा बैलेंसिंग का प्रैक्टिस शीट, ठीक है, बैलेंसिंग का प्रैक्टिस शीट, ये दो तुम्हें मिल जाएगा, प्रैक्टिस शीट, ये दोनों तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, ठीक है। लेक्चर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स एंड डीपीपीज वगैरह मटेरियल्स भी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इवन टेलीग्राम चैनल में जो है ना, मीम्स भी आपको फ्री में मिलेगा, केमिस्ट्री रिलेटेड मीम्स भी है वहाँ पे फ्री में मिलेगा। तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, वहाँ से नोट्स उठा लो, नोट्स पढ़ लो, और ये जो चैप्टर है ना इसको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि शॉर्ट चैप्टर है, मार्क्स कैरिंग चैप्टर है, इजी मार्क्स कैरिंग चैप्टर है, लेकिन अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया बैलेंस से तो तुम लोग घबराना मत, इस लेक्चर को देखो, अच्छे से समझ लो कैसे करना है और प्रैक्टिस करो तो इजीली आ जाएगा, ठीक है।
ये लेक्चर शायद थोड़ा लंबा चल गया होगा, अभी तक मैंने दिखा नहीं कितना टाइम हो गया। जितना भी हो अच्छे से पढ़ो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन, एंड बिफोर यू गो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम लोगों ने लाइक कर दिया होगा एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को, और वो बेल वाला जो आइकन है ना उसको भी दबा दो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही सून आने वाला है। नेक्स्ट हम करेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। जाने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इक्विलिब्रियम क्यों हम लोग कर रहे हैं, बॉन्डिंग वाला चैप्टर क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने बॉन्डिंग वाला चैप्टर लास्ट के लिए पकड़ रख के रखा है। लास्ट नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम के बाद ही हम लोग बॉन्डिंग करेंगे, फिर डायरेक्ट जाएंगे ऑर्गेनिक में। बॉन्डिंग चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत लेंथ में भी बड़ा है, बहुत सारा चीज़ें समझाना है, 3D डायग्राम्स वगैरह भी दिखाना है तुम लोगों को। इसलिए उस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही सिर्फ बना के दे दूँ, कुछ भी बना के दे दूँ, वो तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा ना। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बॉन्डिंग वाला चैप्टर भी आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के बाद ही आ जाएगा, पूरा कंटिन्यू ही रहेगा, कोई गैप्स नहीं रहेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड, और वो जो बेल वाला आइकन है वो ऑन करके रखो, ऑन करके ऑन कर रखे रखो, ठीक है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। चलो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम। तब तक अच्छे से पढ़ाई कर लो, रेडॉक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो, नोट्स बना लो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर से वो वीडियो देखो, फिर से समझने की कोशिश करो। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं हूं ना हेल्प करने के लिए, ठीक है। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।